दोस्तों हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और इन ऑर्गन्स की ही वजह से हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे या कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो हम उस बॉडी को हेल्दी नहीं मानते हैं और वो बॉडी पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाती है। लेकिन इस ह्यूमन बॉडी को, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको चलाने के लिए हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बाकी बड़े ऑर्गन्स को सिग्नल्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। सेंसरी ऑर्गन से मेरा मतलब है हमारी आँख, कान, नाक, स्किन और टंग से। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं इनको हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक टेक चैनल है लेकिन मैं इसमें बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप वीडियो बंद कर दें, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी बात बताई आपको, ये आपके स्मार्टफोन से मैच करती है। और आज इस वीडियो में मैं सेंसरी ऑर्गन्स की ही बात करने वाला हूँ, लेकिन बॉडी के नहीं बल्कि स्मार्टफोन के सेंसर्स की। दोस्तों हमारे पास जो फ़ोन्स हैं उनको स्मार्ट बनाने का काम आपके फ़ोन के सेंसर्स पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही सेंसर्स को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में सबसे पहला सेंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके जो फ़ोन है उसका जो फ्रंट पार्ट है, यानी कि जहाँ पे आपका डिस्प्ले है, उसके ऊपर जो बेजल्स होती हैं या जो नॉचलेस फ़ोन्स हैं उसमें जो ईयर पीस होता है उसके बगल में ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लोकेटेड होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि कुछ नियर बाय ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम यही है कि वो आपके फ़ोन के डिस्प्ले के 3-4 सेंटीमीटर के रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसे वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एक्शन लेने वाला है उस ऑब्जेक्ट के आसपास आने पे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सबसे ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा जब आप कॉल करते हैं अपने फ़ोन से। आपने देखा होगा कि कोई भी एक्सीडेंटल टच ना हो, इसीलिए जब आप कॉल रिसीव करते हैं, उसको कान पे लगाते हैं अपने फ़ोन को, तो इंस्टेंटली जो आपका फ़ोन का डिस्प्ले है वो टर्न ऑफ हो जाता है, जिससे कोई भी आलतू फालतू टचेस नहीं हो पाते हैं। तो अब इस केस में होता क्या है कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो जैसे ही आप अपने कान के पास फ़ोन को ले जाते हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो फ़ोन है वो आपने पिक कर लिया है, आप अपने कान पे लगा रहे हैं, और वो उस हिसाब से आपके डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। अब ये जो फीचर है ये आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप कान पे लगाओ तभी काम करता है। कभी कभी अगर आप कॉल उठा रहे हैं और आप सिंपली आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन का जो बेजल्स हैं उस पर आप उंगली रख देंगे तो भी जो डिस्प्ले है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कैसे करता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कुछ ऐसी रेज होती हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वो रेज होती हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर अपने 3-4 सेंटीमीटर का जो उसका एरिया है जहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकता है, वहाँ तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रहती हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को डिस्टर्ब कर देता है, उसके पाथ में आ जाता है, तो सिंपली जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो उसे समझ जाता है और ये सिग्नल वो आपके फ़ोन के प्रोसेसर को दे देता है और फिर प्रोसेसर उसको अपने हिसाब से प्रोसेस करके बाकी काम कर देता है। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक और यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है आजकल के फ़ोन्स में, और वो है टचलेस कॉल रिसीव ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको स्पेशली ओप्पो और रियलमी के फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। तो इस फीचर से बेसिकली होता क्या है कि जब आपके फ़ोन में कोई कॉल आती है तो आपको उस कॉल को रिसीव करने के लिए रिसीव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीन टच भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली अपने फ़ोन को उठा के अपने कान के पास लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव कर देता है। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है, स्पेशली आजकल के टाइम पे जहाँ पे हम लोग चीज़ें टच नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक जो चल रही है आजकल। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे पर्सनली लगता है। तो ये बात हो गई प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। अब चलते हैं दूसरे सेंसर पे। तो दोस्तों दूसरा सेंसर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। अब ये जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन के लिए, और स्मार्टफोन कंपनीज भी ये जानती हैं, इसीलिए कोई भी ऐसा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर नहीं होगा। ये जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है इसी का काम होता है कि जब आप अपने डिस्प्ले को रोटेट करते हैं, तो अगर आप लैंडस्केप पे रोटेट करते हैं तो स्क्रीन भी जो है आपकी जो डिस्प्ले है वो भी लैंडस्केप मोड पे ही चलने लगता है, और जब आप उसको पोर्ट्रेट मोड पे रखते हैं तो जो आपके कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो भी पोर्ट्रेट मोड में हो जाता है। तो ये बेसिकली एक्सेलेरोमीटर की वजह से हो पाता है। इस सेंसर का काम ये है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट कर लेता है, और इसके अलावा जो आपका रोटेशनल मूवमेंट है आपके फ़ोन का, ये 2 डायमेंशनल जो रोटेशनल मूवमेंट है इसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो एक्सेलेरोमीटर भी इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है। एक्सेलेरोमीटर सेंसर का यूज़ आप
VR एप्लीकेशंस में भी देखोगे कई सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिसमें ये एक्सीलरोमीटर को यूज़ करके आप VR एप्लीकेशंस, VR गेम्स, VR वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि जिन फ़ोन्स में सिर्फ एक्सीलरोमीटर होता है उसमें ये VR फीचर अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक्सीलरोमीटर सिर्फ एक 2D एक्सिस के ही मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है, ना कि 3D या 360 डिग्री एक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है एक्सीलरोमीटर की। दोस्तों, आपने कई सारी ऐसी ऐप्स देखी होंगी जो कि आपके स्टेप्स को काउंट कर लेती हैं। आपने कितने स्टेप्स डेली दिन में वॉक किए हैं वो भी काउंट कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फीचर है ये भी एक्सीलरोमीटर की ही वजह से पॉसिबल हो पाता है। एक्सीलरोमीटर लीनियर एक्सीलरेशन को भी मेजर कर सकता है और उसी की मदद से ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपके स्टेप्स को काउंट कर लेती हैं। और कुछ फ़ोन्स में तो ये एक्सीलरोमीटर आपकी कैमरा की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर देता है और जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी कम ब्लरी आती हैं अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है कैमरे का वो एक्सीलरोमीटर यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, तीसरा सेंसर है जायरोस्कोप सेंसर। अब ये जायरोस्कोप का फीचर क्यों आया? जैसा कि मैंने आपको पिछले एक्सीलरोमीटर के केस में बताया कि अगर आप VR ऐप्स यूज़ करते हो या 360 डिग्री या 3D रोटेशन की बात करते हो तो वो एक्सीलरोमीटर नहीं कर पाता है। एक्सीलरोमीटर इज़ नॉट इनफ कि आपका जो 3D मूवमेंट है उसको भी डिटेक्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों काम आता है जायरोस्कोप का। जायरोस्कोप, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 360 डिग्री या 3D ओरिएंटेशन या रोटेशन को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे कि VR एक्सपीरियंस स्पेशली सबसे ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो जब 4 साल पहले VR ऐप्स का आना थोड़ा शुरू हुआ है और स्पेशली 2018 के बाद ये VR ऐप्स थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गई हैं। VR वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो 360 डिग्री वीडियोस होती हैं, तब से ये जायरोस्कोप का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन्स में जायरोस्कोप होने का क्रेडिट मैं दूंगा उन चाइनीज़ कंपनीज़ को जो कि शुरुआत में भारत की बाज़ार में आई और उन्होंने अपने सस्ते से सस्ते फ़ोन्स में भी जायरोस्कोप सेंसर दिया। वरना उससे पहले तो सैमसंग, जो कि सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम स्मार्टफोन मार्केट की, वो अपने 20,000 तक के फ़ोन्स में भी, जो उनके J सीरीज़ के फ़ोन आते थे और जो ऑन सीरीज़ के फ़ोन्स आते थे, उसमें ये जायरोस्कोप का फीचर नहीं देती थी। लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ के कंपटीशन के बाद आज उनको भी जायरोस्कोप सेंसर्स अपने सारे ही फ़ोन्स में उपलब्ध कराना पड़ा है। तो अब इस फ़ोन के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सीलरोमीटर और जायरोस्कोप में क्या फ़र्क है। तो अगर आपके फ़ोन में सिर्फ एक्सीलरोमीटर है तो आपका फ़ोन इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप इस एक्सिस में अपने फ़ोन को रोटेट करते हैं तो आपका जो फ़ोन है एक्सेलरोमीटर जिसमें है सिर्फ, वो इस मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है और उसके हिसाब से आपका जो डिस्प्ले है उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके फ़ोन में आप 360 डिग्री वीडियोस देख रहे हैं जिसमें आप पूरा घुमा के आप कंटेंट को एंजॉय करते हो बेसिकली, तो उस केस में एक्सेलरोमीटर आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। और इवन अगर आप VR गेमिंग करते हो तो भी एक्सेलरोमीटर काम नहीं करेगा। वहीं जो जायरोस्कोप है वो आपके फ़ोन के इस मूवमेंट को तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सेलरोमीटर ये अच्छा काम कर लेता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन इस तरीके से मूव कर रहा है या आपका फ़ोन इस तरीके से मूव कर रहा है या जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा 360 डिग्री एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो ये मूवमेंट आपका जायरोस्कोप बहुत ही एक्यूरेटली पकड़ सकता है। और आप देख सकते हो कोई भी यूट्यूब की 360 डिग्री वीडियो प्ले करके कि आपका जो जायरोस्कोप है वो कैसा काम कर रहा है। तो ये एक ज़रूरत थी कि क्यों एक्सेलरोमीटर के बाद जायरोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फ्यूचर है उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ऐसे केस में आपके फ़ोन को चाहिए कि उसमें जायरोस्कोप सेंसर भी ज़रूर हो, वरना ये सारे फीचर्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जायरोस्कोप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में भी काम आता है। अगर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में जानना हो तो आप मेरा एक ये वीडियो जो यहाँ मैं आई बटन पे लगा दूंगा उसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जायरोस्कोप एंगुलर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करता है और ये कैसे करता है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, जायरोस्कोप के बाद आता है डिजिटल कंपास या मैग्नेटोमीटर। अब जैसा कि नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि ये जो डिजिटल कंपास है ये आपको बता सकता है कि आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। कई सारी कंपास ऐप्स आती हैं जो कि आपको बहुत आसानी से इस सेंसर को यूज़ करके बता सकती हैं कि आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। और इस सेंसर का जो सबसे अच्छा यूज़ आपको डेली लाइफ में जहाँ देखने को मिलेगा वो है जब आप नेविगेशन करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप नेविगेशन करते हैं तो जो आपकी GPS कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये तो बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली किस पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर आपके फ़ोन में डिजिटल कंपास है या मैग्नेटोमीटर है तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरफ फेस कर रहे हैं वो भी आपको आपके मैप्स
में नजर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, जो कि जैसा कि मैंने जायरोस्कोप के केस में बताया कि 2-3 साल पहले तक ज्यादातर फोन्स में ये मैग्नेटोमीटर या डिजिटल कंपास भी नहीं आता था, लेकिन अब ये आपको सारे ही फोन्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर सेंसर है ये जनरली जीपीएस चिप के साथ ही अटैच होकर आता है और इसका बेसिक काम ये है कि ये एल्टीट्यूड या हाइट को मेजर कर सकता है। तो बैरोमीटर का सबसे अच्छा यूज आपको देखने को तब मिलेगा जब आप नेविगेशन कर रहे हो और आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के किस फ्लोर पे खड़े हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके फोन पे नजर आ जाएगी अगर आपके स्मार्टफोन में जीपीएस चिप के साथ साथ बैरोमीटर भी है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एयरपोर्ट पे हैं तो एक फ्लोर डिपार्चर की होती है, एक फ्लोर अराइवल की होती है। तो अगर आपको ये पता लगाना हो कि आप अराइवल फ्लोर पे हैं या डिपार्चर फ्लोर पे हैं, तो आप अपने नेविगेशन को सिंपली ओपन कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो बैरोमीटर है वो ये डिटेक्ट करके बता सकता है कि आप किस फ्लोर पे खड़े हैं। दोस्तों इसके बाद एक और ऐसा सेंसर आता है जो कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता है, और ये है एम्बिएंट लाइट सेंसर। एम्बिएंट लाइट सेंसर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंसर फ़ोन के आसपास की जो लाइट है उसे मेजर करता है, कितनी तेज़ रोशनी है उसको ये मेजर करता है, जिसके बाद आप अपने ऑटो ब्राइटनेस फीचर का पूरी तरह से मज़ा ले सकते हैं। और बाकी जो मैंने कुछ सेंसर्स बताए जैसे जायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर सेंसर, ये सेंसर भी दोस्तों सैमसंग के कई सारे बजट और मिड रेंज के फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं हुआ करता था। ऑटो ब्राइटनेस जैसा सिंपल फीचर भी इन फोन्स में अवेलेबल नहीं होता था। तो अगेन ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगा उन चाइनीज़ कंपनीज़ को जिन्होंने किसी भी तरीके से इन सेंसर्स में कोई भी कटौती नहीं करी और बड़ी कंपनीज़ के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट कर दिया। क्योंकि ये सेंसर जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है ये एक बहुत ही सस्ता फीचर है, तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके फ़ोन में ये फीचर है या नहीं, चाहे आपका फ़ोन कितने भी कम दाम का क्यों ना हो। और दोस्तों इसके अलावा कुछ आते हैं ऐसे सेंसर जिसको हम लोग बायोमेट्रिक्स कह सकते हैं। उनमें होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपको पता है आपको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या काम है। आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो हाई एंड फ़ोन्स हैं उनमें आइरिस स्कैनर्स भी आते हैं जो कि फेस अनलॉक के लिए यूज़ होते हैं, फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा कुछ एक फ़ोन्स में आपको डेडिकेटेड फेस अनलॉक के लिए सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और ये सेंसर्स भी बायोमेट्रिक सेंसर्स की ही कैटेगरी में शामिल होते हैं। ये जो बायोमेट्रिक सेंसर्स हैं ये बेसिकली वो सेंसर हैं जो आपके बॉडी के सेंसर्स को फील करने के बाद एक्शन लेते हैं। दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके फ़ोन में कौन कौन से सेंसर्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सिंपल आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और कई सारी आपको ऐसी ऐप्स मिलेंगी जो बता सकती हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से सेंसर्स उपलब्ध हैं। इसमें से दो ऐप्स जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा वो है CPU X और CPU Z। इन ऐप्स में आप सेंसर्स के कॉलम में जाके देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से सेंसर्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से कौन से सेंसर्स आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं मुझे बताइए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सेंसर्स के बारे में बताया है जो कि जनरली हम लोग सामने से नहीं देखते हैं, लेकिन वो पीछे से काम कर रहे होते हैं स्मार्टफोन्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमेशा की तरह आपको आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।